हम सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने अहिंसावादी सोच के साथ देश को आजाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास में गांधी जी के जीवन के कुछ हिस्सों पर ही ज्यादा फोकस किया गया है, जबकि गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी काले सच है जिन पर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। तो आखिर क्या है गांधी जी के जीवन के वो काले सच, और कोई क्यों नहीं करना चाहता है उसके बाद? आइए सब जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। ठीक ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ भी था। उन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद तो कराया था, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे भी सच है जो हमसे छुपाए गए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के विचार लड़कियों को लेकर काफी अलग थे। एक बार जब एक बंगाली लड़की ने छेड़खानी से बचने के लिए गांधी जी से मदद मांगी तो उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा कि मुझे लगता है मॉडर्न लड़कियां जूलियट बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनके कम से कम आधा दर्जन रोमियो हो। आजकल की मॉडर्न लड़कियां हवा, बरसात और धूप से बचने के लिए नहीं बल्कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहनते हैं। इस आर्टिकल को लिखने के बाद ही बंगाल की महिलाओं ने गांधी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लोगों ने इस आर्टिकल से गांधी जी के स्त्री विरोधी सोच के बारे में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था। गांधी जी पर आए दिन पक्षपाती होने के आरोप भी लगते रहते थे। जब देश आजाद होने वाला था उस समय कांग्रेस समिति में नए कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हो रही थी। जो अध्यक्ष बनता उसका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। महात्मा गांधी पहले से ही नेहरू जी के पक्ष में थे। वही दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें उस वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उस समिति में केवल 15 लोगों के पास किसी को नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 लोगों ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया, जबकि 3 ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था। फिर बाद में गांधी जी के इशारों पर वर्किंग कमेटी के कुछ लोगों ने नेहरू को नॉमिनेट तो किया, पर सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिल चुके थे। सरदार पटेल इस वोटिंग को जीत चुके थे कि इस पर गांधी जी जिद पकड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी भी नहीं स्वीकार करेगा, और फिर उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहा। इस वजह से ज्यादा वोट पाने के बावजूद सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ लोग देश के बंटवारे में भी गांधी जी का अहम हाथ मानते हैं। देश को बांटने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि नेहरू और जिन्ना दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अपनी हर एक छोटी बात को मनवा लेने वाले गांधी जी ने इसके खिलाफ कोई अनशन नहीं किया और देश के 2 टुकड़े हो गए। लोगों का ऐसा भी मानना था कि जब देश का बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर अलग कर मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा रहा है तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया, और आज देश में राजनीतिक अशांति का एक बड़ा कारण है। आज देश विरोधी ताकतें हमें धर्म के नाम पर ही लड़ा रही है, जिसे देश की प्रगति में बाधा पड़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को हिंदी से भी काफी समस्या थी। गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा में पक्ष में थे। आप सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सी नई भाषा आ गई? तो हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का एक मिला जुला रूप थी। गांधी जी के इस फैसले का असर ये हुआ कि हम तीनों भाषाओं के शुद्ध रूप से नहीं सीख पाए, और आज जो हम हिंदी समझकर बोलते हैं वो हिंदी, उर्दू और संस्कृत इन तीनों भाषाओं का एक खिचड़ी है। गांधी जी ने एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिन्हें करना उनका शोभा नहीं देता था। कई जगहों पर गांधी जी का ये खास रुझान काफी देखने को मिलता था। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी एक हिंदू थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना के अनुरोध पर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ही बैन कर दिया था। वंदे मातरम न केवल बंगाली लोगों के लिए एक देश की पूजा के रूप में था, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में लोगों के लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी बन गया था। लेकिन गांधी जी ने 1940 में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सदस्यों को अपने भाषा में कहीं भी वंदे मातरम इस्तेमाल करने से मना किया गया था। इससे गांधी जी की छवि को काफी नुकसान हुआ था। दोस्तों, अगर गांधी जी चाहते तो वो शहीद भगत सिंह की फांसी भी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया था। इस घटना से जनता में उनके खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ गया था। गांधी जी के निजी जीवन को लेकर भी काफी ऐसे सच है जो हमें नहीं पता होंगे। गांधी जी एक समय तक काम वासना से काफी ज्यादा अग्रसित थे। उन्होंने अपनी जीवनी में खुद लिखा है कि
कि जिस समय उनके पिता अपने अंतिम सांस ले रहे थे उस समय भी गांधी जी के मन की काम वासना अपने चरम पर थी और जब वो इसे पूरा करके बाहर आए तब तक उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रह्मचर्य अपनाने को सोचा और वो इससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन उनके ये एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा अश्लील थे कि लोगों ने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। सबने गांधी जी के ये एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने किसी के एक ना सुनी। ये ब्रह्मचर्य और सेल्फ कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट के नाम पर अमृतलाल तुलसीदास गांधी के पोती और जय सुखलाल की बेटी मनुबेन गांधी के साथ नग्न सोने लगे थे, जो कि रिश्तों में गांधी जी के बेटियां थी। ये तो केवल एक घटना है, गांधी जी ने ऐसे ना जाने कितने बार ऐसे काम एक्सपेरिमेंट के नाम किए हैं। कई बार तो उन्होंने खुद इन सारी घटनाओं को स्वीकार किया है। दोस्तों, अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले महात्मा गांधी जी को आज तक नोबेल पीस प्राइज ना मिलने के पीछे शायद इन्हीं घटनाओं का हाथ है। गांधी जी 4 बार सन 1938, 1939, 1947 और 1993 में इसके लिए नॉमिनेट भी हुए थे, लेकिन कभी भी उन्हें ये अवार्ड नहीं मिला था। दोस्तों, ये थे गांधी जी के जीवन के वो काले सच। अगर आप भी इस सच को सबके सामने लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।